हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। सो आज की क्लास में हम जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल बायस एंड जेंडर का रोल्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलते हैं उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर बायस एंड जेंडर रोल्स क्या है उसको समझेंगे। फर्स्ट समझेंगे कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट यानी समाज निर्माण में लैंगिकता का क्या महत्व होता है, जेंडर का क्या रोल होता है, उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो वो जेंडर के टर्म डिस्कशन करने से पहले जेंडर के साथ साथ और एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम सेक्स। सेक्स को भी लैंगिकता माना जाता है। सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म होता है जो कि मेल और फीमेल के बेसिस में उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जेंडर जो होता है जो कि सोशल टर्म होता है क्योंकि सोसाइटी उसको डेवलप किया है मेल और फीमेल के आधार पर। लेकिन जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल टर्म होता है जो कि हार्मोन्स के आधार पर किया जाता है, क्रोमोसोम्स के आधार पर, एनाटॉमी के आधार पर सेक्स का टर्म को यूज किया जाता है। एंड जेंडर का जो टर्म है जो कि सोशली एंड कल्चरली क्रिएटेड एंड रोल्स, बिहेवियर्स, एक्सपेक्टेशन एंड आइडेंटिटीज असाइन टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर या सेक्स। सो समाज क्या करता है, उसका जेंडर के आधार पर, जैसे कि आदमी या औरत या बालक या बालिका, उसी के आधार पर सोसाइटी क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ रोल्स असाइन करता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो जेंडर इज ए सोशल टर्म बट सेक्स इज ए बायोलॉजिकल टर्म। इसे भी 1 मार्क बाय एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, रैशनल एंड कॉम्पिटिटिव। यानी समाज ये निर्धारण करता है कि बॉयज को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, रैशनल यानी उसका क्या दिमाग का भी बहुत स्ट्रॉन्ग और तेज रहेगा, और कॉम्पिटिटिव कुछ भी काम के लिए वो हमेशा प्रतियोगितापूर्ण मनोभाव लेकर बॉयज आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गर्ल्स क्या रहेगा ना, एक्सपेक्टेड टू बी केयरिंग, इमोशनल एंड नर्चरिंग। जैसे समाज का इसे निर्माण कर लेता है कि गर्ल्स का काम मतलब केयर लेना, ओके, घर संभालना, ये जितना सा काम है उसको गर्ल्स संभालेंगे, और जितना कॉम्पिटेटिव वाला काम है जैसे कि कुछ प्रतियोगितापूर्ण जैसे या मजबूत काम जो है उसको आदमी संभालेंगे। तो ये जो होता है उसको सोसाइटी डिजाइन करता है इसी आधार पर, क्योंकि समाज के कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड दीज एक्सपेक्टेशंस डिफर अक्रॉस कल्चर्स एंड टाइम पीरियड्स। ये हमेशा सेम नहीं रहता है, टाइम के साथ से इससे बदलाव लाया जाता है। जैसे कि अभी का टाइम के हिसाब से बहुत बदलाव आया है। पिछले जमाने की तरह आज लड़की कोई काम के लिए, सीमित काम के लिए फिक्स नहीं है, वो बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं आज के जमाने में। कैसे एयरफोर्स से लेकर आर्मी तक हर एक जगह में लड़की का अभी क्या आगे बढ़कर काम कर रहा है। सो ये जो कंस्ट्रक्ट सोसाइटी कंस्ट्रक्ट जो एक अप्रोच है वो पहले से चला रहा है, फिर भी आज भी ऐसे कहीं ना कहीं पर ऐसे दिखने मिलता है। सो इसलिए उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आज के समाज के हिसाब से तुलना करेंगे तो लड़की बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड प्रूविंग दैट जेंडर इज नॉट फिक्स्ड बट कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। आज के समाज के हिसाब से और समय के साथ साथ कल्चर जैसे बदलाव होता है उसी हिसाब से, क्योंकि आज के जमाना है 21st सेंचुरी। आज हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हर एक फील्ड में हर लड़की को और लड़के को एक साथ उसको इक्वल दिया जाता है। समझ रहे हो। तो ऐसे ये एक सोसाइटी उसको बना दिया है, लेकिन समय के साथ साथ और समाज के परिवर्तन के साथ साथ ये कंसेप्ट भी बदलाव होता रहता है। ठीक है। ये रहा सोशल कंस्ट्रक्ट। देखेंगे जेंडर का रोल्स क्या है, सामाजिक भूमिका क्या है, लैंगिकता का क्या भूमिका है उसको डिस्कस करेंगे। इट मीन्स सोशल असाइन्ड रोल्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेन एंड वुमेन। इसका मतलब है समाज क्या करता है, जेंडर के हिसाब से रोल्स असाइन करता है कौन क्या काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेन हैव टू ब्रेड विनर, लीडर एंड प्रोटेक्टर। आदमी को क्या करना पड़ेगा, क्या खाना का प्रावधान करना पड़ेगा, उसको अरेंजमेंट करेगा का काम का किसका ना, आदमी का। एंड लीडर्स मतलब घर संभालेगा, प्रोटेक्टर घर को सुरक्षा प्रदान करेगा, ये सब काम होता है आदमियों का। लेकिन वुमेन का काम क्या होता है ना, होम मेकर, केयर गिवर एंड सबॉर्डिनेट, सपोर्ट करेगा, सपोर्टिव रोल रहता है, घर संभालेगा, ओके, और बच्चों का देखभाल करेगा। ये सब काम क्या समाज उसी हिसाब से असाइन कर दिया है, लेकिन अभी के समाज उससे थोड़ा बदलाव के दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है। एंड सच रोल्स लिमिट पर्सनल फ्रीडम एंड रीइंफोर्स इनइक्वालिटी। सच में ये क्या करता है, समाज में इनइक्वालिटी फैलाता है, असमानता। क्योंकि क्यों वो समय हमेशा एक काम करेंगे, आदमी क्यों नहीं करेंगे, हमेशा खाना बनाने का काम जो औरत ही करेंगे, ये तो कहीं फिक्स नहीं है। समाज उसको फिक्स कर देता है किसी जमाने में, लेकिन आज के जमाने में बहुत इक्वल, आदमियों को बनाना पड़ेगा, अगर जरूरत है तो बनाना पड़ेगा,
औरत को भी उसी हिसाब से अगर जरूरत है उसी हिसाब से भी एडजस्ट करके, क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे वुमेन्स डिफरेंट डिफरेंट जॉब सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि घर संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसी हिसाब से कम्प्लीमेंटरली आदमियों ने भी काम कर रहे हैं, घर के लिए भी संभाल रहे हैं, तो जरूरत के समय वो भी खाना बना रहे हैं। सो ये कभी भी फिक्स नहीं है, समाज के हिसाब से आगे बदलता है। लेकिन ये जो रोल्स असाइन किए गए समाज ने, इस समाज में असमानता फैलाता है और फ्रीडम को स्क्वीज कर लेता है। क्यों उसको एक की दिशा में उसको बांध लेंगे कि नहीं तुझे यही करना है, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं ना। सो ये होता है जेंडर का रोल्स समाज का आज के जमाने में, लेकिन उसमें बदलाव बहुत आया है। एंड जेंडर बायस यानी लैंगिकता का पक्षपात जो बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, ज्यादा हमारा जो सोसाइटी है, अगर हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर ये मानसिकता आज भी है ना, कि ज्यादा बच्चों को लड़का को ज्यादा हम तवज्जो देते हैं ज्यादा देन लड़कियों को तुलना में, है ना। जैसे कि जेंडर बायस में बी डिफाइंड एज ए प्रेफरेंस और प्रेजुडाइज टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अनदर। हम क्या करते हैं, एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऊपर हम ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, तो अब उसको बोलते हैं जेंडर बायस, ठीक है। इन एजुकेशन ऑल्सो दिस में अपीयर एज टीचर्स कॉलिंग ऑन बॉयज मोर अपन इन मैथ एंड साइंस। ज्यादा मैथ और साइंस का सॉल्व करने के लिए टीचर्स का एक ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि ये सॉल्व बस लड़का लोग कर सकते हैं, तो ज्यादा बुलाते हैं ऐसे, अच्छा ये राम आना इसको करके दिखा, हरि आना उसको करके दिखा। मैथ और साइंस का ज्यादा से ज्यादा टीचर्स ऐसे यूज करते हैं ये स्ट्रेटेजी। अदर ऑल्सो टेक्स्ट बुक शोइंग मेन एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लीडर्स व्हाइल वुमेन एज नर्सेस, टीचर्स एंड मदर्स। कहीं कहीं टेक्स्ट बुक के ऊपर भी जो उसका क्या फ्रंट पेज होता है, उसी के जो पिक्चर डिजाइन किया जाता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और क्या प्रोफेशन रहा ना, लीडर्स के तौर पर ज्यादा मेन्स को पोर्ट्रेट किया जाता है। और लड़कियों को किस लिए पोर्ट्रेट किया जाता है, तो नर्सिंग का कुछ कोर्स आता है तो लड़कियों का इमेज ज्यादा दिखाई जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी, है ना। एंड टीचर्स एंड मदर्स, तो ये सब काम के ऊपर ज्यादा लड़कियों को क्या एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ये जो डॉक्टर, इंजीनियर प्रोफेशन, उसके ऊपर हम ज्यादा लड़का को एनफोर्स करते हैं, समझ रहे हो। ये होता है स्टीरियोटाइप थॉट्स एंड स्टीरियोटाइपिंग गर्ल्स एज वीक इन मैथ और बॉयज एज वीक इन लैंग्वेजेस। हम क्या करते हैं, एक स्टीरियोटाइप थॉट्स लेकर आगे बढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैथ्स बच्चे ही सॉरी लड़का लोग अच्छा करेंगे और लैंग्वेज में ज्यादा लड़की लोग अच्छा करेंगे। ये समस्या ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आज के समाज में तो उसमें बहुत बदलाव आया है, ठीक है। बोथ आर इक्वली पार्टिसिपेटेड इन बोथ लैंग्वेजेस एज वेल एज मैथ एंड साइंस, ठीक है। एंड जेंडर बायस कैन लोअर स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम एंड रेस्ट्रिक्ट देयर कैरियर चॉइसेस। जेंडर बायस जो हम लैंगिकता का जो हम क्या कर रहे हैं, जो बायस कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है ना, उनका सेल्फ एस्टीम को कमा दे रहा है। नहीं मैं ये कर नहीं सकता हूं, उसको कोई ना कोई एक स्टीरियोटाइप थॉट्स उसको दिमाग को हम क्या स्क्वीज कर लिए, नहीं तू इसे नहीं कर सकता है, तू ये कर। ज्यादा नर्सिंग को ज्यादा हम लड़कियों को तवज्जो देते, क्यों लड़का क्यों नहीं करेंगे, बहुत मेडिकल में तो लड़का भी नर्सिंग कर रहे हैं, है ना। लेकिन समाज में ऐसे थॉट्स भी आज भी दिखने मिलता है, ठीक है। एंड इट रेस्ट्रिक्ट देयर कैरियर चॉइसेस। उसका जो कैरियर चॉइस जो क्या भर्ती लेंगे, क्या करेंगे फ्यूचर में, उसको चॉइसेस को थोड़ा स्क्वीज कर लेता है, ठीक है। ये होता है जेंडर बायस। एंड देखेंगे एजुकेशनल प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, तो कैसे बदलाव लाएंगे। टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, स्कूल एंड टीचर्स शुड क्या क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को और स्कूल अथॉरिटी को करिकुलम रिफॉर्म, हमको पाठ्यक्रम में सुधार लाना पड़ेगा। जैसे कि रिमूव जेंडर स्टेरियोटाइप्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक के जितने सारे पिक्चर किए गए फ्रंट पेज में, उसको हम सुधार लेंगे। बोथ गर्ल्स और बॉयज को दोनों को एक साथ हम इक्वली प्रेजेंट करेंगे, वो मैथ्स सब्जेक्ट हो, साइंस सब्जेक्ट हो, डॉक्टर प्रोफेशन हो, इंजीनियर हो, नर्सिंग हो, कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, उसी के बुक को फ्रंट पेज में दोनों को इक्वली डिजाइन करेंगे। एंड रिप्रेजेंटेड बोथ मेन एंड वुमेन इन डाइवर्स प्रोफेशंस एंड रोल्स, डाइवर्स प्रोफेशन में दोनों को हम इक्वली इंपोर्टेंस देंगे। एंड टीचिंग मेथड्स लाइक गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लासरूम पार्टिसिपेशन, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी गिवन equal participation while we delivering lectures, ठीक है। and encourages both genders to explore all subjects, science, sports, arts. Both gender, boys or girls, both should explore different dimensions of subjects, like that may be math, that may be science, that may be languages, that may be sports, ठीक है। and classroom environment use gender neutral languages, जैसे कि हम क्लासरूम इंटरेक्शन में कभी एक जेंडर को ज्यादा हम एम्फेसिस नहीं देंगे। जैसे कि अगर हम हमेशा हर क्वेश्चन के लिए बॉयज को बोलेंगे कि हाथ खड़े करो, बॉयज ही बोलेंगे,
ऐसे अगर ऐसे करेंगे तो गर्ल्स लोग क्या समझेंगे कि हमारा कुछ इंपोर्टेंस ही नहीं है क्लासरूम इंटरेक्शन में। सो जब हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसे बनाएंगे जिससे कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स फील बोथ कंफर्टेबल एंड दे आल्सो फील सिक्योर्ड एज वेल एज दे आल्सो फील लाइक दे हैव पार्टिसिपेटेड इन क्लासरूम डिस्कशन। ठीक है। एंड टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स लोगों को भी हम इसी हिसाब से प्रशिक्षण देना चाहिए कि टीचर्स वुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर अनकॉन्शियस जेंडर बायसेस। ऐसे भी टीचर्स होते हैं जैसे कि वो सोचते हैं कि मैं मैन हूं तो मैं ज्यादा बॉयज को ज्यादा इंपोर्टेंस दूं, ऐसे नहीं होगा। या हम उसको रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ज्यादा कोई कोई टीचर्स होते हैं जो कि गर्ल्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी गिवन इक्वल इंपोर्टेंस इन क्लासरूम डिस्कशन। ठीक है। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन जेंडर सेंसिटिविटी शुड मैंडेटरी। ऐसे इसके ऊपर जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर हम ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एंड पॉलिसी लेवल इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन इंडिया ऑल्सो ए गुड स्कीम्स टू एनहांस गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रोवाइड स्कॉलरशिप एंड सेफ स्कूल एनवायरमेंट्स। गवर्नमेंट भी इसी पर भी काम कर रहा है, कैसे बच्चों को ज्यादा हम क्या करेंगे, अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे वो कंफर्टेबली स्कूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पढ़ाई में। ठीक है, ये रहे एजुकेशन प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू न्यूट्रलाइज जेंडर बायस। ये बहुत इंपोर्टेंट अच्छे से बनाया गया है, बस तुम बिना स्किप करके लास्ट को देखो, जैसे तुमको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा है ना तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और उनका प्रिपरेशन में और उसको बूस्ट मिल सकता है। ठीक है, और हम गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया देखेंगे, जैसे कि लीगल एंड पुलिस मेजर्स, क्या क्या लीगली आइन तह क्या क्या स्टेप्स कानूनी तौर पर क्या क्या स्टेप्स लिया गया उसको देखेंगे। लाइक राइट टू एजुकेशन एक्ट बाय आरटी एक्ट 2009, जिसको क्या बोलता है ना, राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये ऐसे प्रावधान किया गया है हर एक 6 to 14 एज की उम्र के भीतर जो भी बच्चे आएंगे वो सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा उसी एक्ट के तहत। और इसी एक्ट में और एक एक्ट आता है 21A क्लॉज आता है, वो भी हर एक बच्चों के लिए इंश्योर करता है अगर किसी को प्राइमरी एजुकेशन से क्या लोगों ने उसको एम्पावर नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा कानूनी तौर पर। तो ये होता है आरटी एक्ट 2009 एंड इट एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स इन स्कूल्स। इट ऑल्सो एंश्योर्स गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाइक 1986 एंड 2020, जो कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया गया है। सही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है ये भी एम्फासिस कर रहा है गर्ल्स के एजुकेशन को ज्यादा आगे बढ़ाने में। Encourage schemes and scholarships specifically for girls. Both policies also emphasize on different scholarships for strengthening women education by women participation in school atmosphere. ठीक है, आगे भी देखेंगे क्या क्या स्कीम्स आए हैं गवर्नमेंट को। ये बस होता है लीगली एक्शंस टेकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 15(3) ये क्या बोलता है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हर एक राज्य को ये अधिकार भी दिया गया है, वो अपने राज्य के हिसाब से स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं गर्ल्स को एजुकेशन करने के लिए। एंड आर्टिकल 21 है, जिसमें बोला था राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। शिक्षा एक अधिकार है, जैसे कि समानता अधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितना सारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स होता है, इसको भी एक अधिकार के तौर पर लिया गया है धारा 21A के तहत। ठीक है, उसको देखेंगे व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स चला रखा है वो वुमेन एजुकेशन एम्पावर करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट वन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक अच्छा स्कीम है ज्यादा एनहांस करने के लिए वुमेन्स का गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स। एज वेल एज किशोरी शक्ति योजना, ये एक इंपोर्टेंट स्कीम है फॉर सपोर्टिंग एडोलेसेंट्स गर्ल्स हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। अच्छा पोषण उसको मिल सकता है गर्ल्स को, और अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, और स्वास्थ्य के तौर पर उसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है। इसी के तहत किशोरी शक्ति योजना स्कीम भी गवर्नमेंट चला रहा है। और डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑल्सो आर provided by the government like pre-matric and post-matric scholarship to prevent dropouts। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में खत्म ना करके ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए उनको और मोटिवेशन लाने के लिए, एनकरेजमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डिफरेंट स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन किया है। जैसे कि प्री मैट्रिक, मैट्रिक से पहले भी बच्चों को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टाइपेंड देता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैट्रिक के बाद भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तहत और भी
स्कॉलरशिप या फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के तहत से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्पायर, उड़ान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कॉलरशिप, ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। बस तुमको एक क्वेश्चन रहेगा, इंस्पायर एंड उड़ान ये जो दो स्कीम है उसका फुल फॉर्म क्या है, अगर तुमको पता है तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, देखते हैं किस 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 बच्चों को इसके फुल फॉर्म पता है। एंड मिड डे मील स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, मध्याह्न भोजन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, दोपहर में खाना बच्चों को, क्योंकि ये क्यों होता है, जैसे उसके भीतर एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, नहीं हम स्कूल जाएंगे, स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये होता है गवर्नमेंट का स्कीम्स। एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल, ये एक बहुत अच्छा स्कीम है, ठीक है, जो कि हर एक गर्ल्स को एटलीस्ट एलिमेंटरी एजुकेशन तक, जैसे कि स्कूल आएंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे और पेरेंट्स उसके तहत अवेयर होंगे, उसी के लिए ये सब स्कीम्स लाया गया है। तो ये रहा उनके गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स। उसके साथ साथ भी हम हर एक पेरेंट्स को इसे लेकर अवेयर भी होना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी गिवन इक्वल इंपोर्टेंस टू गेटिंग एजुकेशन, क्योंकि समाज बहुत जोर से, बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए हर एक का पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, सो ये रहा गर्ल्स जेंडर कंस्ट्रक्ट्स, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज सोशल रोल्स एंड जेंडर का सोशल बायसनेस क्या है और कैसे हम एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, जैसे कि जेंडर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं स्कूल यानी एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, सो आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि तुम्हारा और भी अच्छे से तैयारी हो सकते है 3 दिसंबर 2025 के लिए। ठीक है, तो आज के इतना, थैंक यू।